केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर की प्रमुख साहसिक गतिविधि अखिल भारतीय बालिका अधिक ऊंचाई दुर्गम पदयात्रा अपराजिता परंगला 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसे अभियान युवाओं में नेतृत्व क्षमता, मानसिक दृढ़ता, अनुशासन और आत्मविश्वास विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चयनित कैडेटों की शारीरिक और मानसिक तैयारी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह पदयात्रा उनके लिए दृढ़ता, आत्मविश्वास और आत्म खोज का एक जीवन स्मृति पाठ होगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसाइटी की 97वीं वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित रहने के बजाय भारत को खेत से वैश्विक बाजार तक अपनी मजबूत पहचान बनानी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकसित कृषि के बिना विकसित भारत के स्वप्न को साकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि कृषि परिवर्तन का अगला चरण किसानों की आय बढ़ाने तथा छोटे एवं सीमांत किसानों को अधिक सशक्त और सक्षम बनाने पर केंद्रित होना चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में आयोजित 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्रियों तथा प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों का स्वागत किया। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि, प्रदूषण और आपदा जोखिमों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों को रेखांकित किया। उन्होंने विशेष रूप से विकासशील देशों की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि इन देशों में पर्यावरणीय संवेदनशीलता प्रायः व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती है। भारत के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्स्थापन और मानव विकास एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने मिशन लाइफ तथा एक पेड़ मां के नाम अभियान का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसी परियोजनाएं प्राकृतिक पर्यावरण को पहली जैसी स्वस्थ स्थिति में लाने तथा जनभागीदारी और सामुदायिक स्वामित्व को जोड़ती हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में लैटरल एंट्री के माध्यम से नियुक्त संयुक्त सचिवों, निदेशकों तथा उप सचिवों के लिए आयोजित 15 दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा और डिजिटल उपकरण शासन व्यवस्था को तेजी से परिवर्तित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे प्रशासनिक प्रक्रियाएं और प्रौद्योगिकियां विकसित हो रही हैं, लोक सेवकों के लिए निरंतर सीखना और नई व्यवस्थाओं को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि उभरती प्रौद्योगिकियों को प्रभावी ढंग से समझने और उनके अनुरूप नीतियां तैयार करने के लिए अधिकारियों का निरंतर अध्ययनशील रहना समय की मांग है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा की। इसके अंतर्गत विभिन्न खेल विधाओं के 17 खिलाड़ियों को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी ईसायाह अरुमैनायगम को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित किया जाएगा, जबकि एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह, बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव और शूटिंग कोच नेहा नंदकुमार चौहान को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही पुणे स्थित आर्मी पैरालंपिक नोड को खेलों के प्रोत्साहन और विकास में योगदान के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।